Hello and welcome to my channel A Spa for the Mind। मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है उन हाउसवाइफ्स के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी पूरी तरह से डाल देती हैं परिवार को पालने में, बच्चों को बड़ा करने में, घर संभालने में, गृहस्थी सजाने में। ये हाउसवाइफ्स वो काम करती हैं और ये अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है देखना बच्चे कैसे अपने हाथों से पले हुए बड़े होते हैं, कैसे अपने संस्कारों को खुद में ढालते हैं और कैसे सीखते हैं वो सारी चीज़ें जो मम्मियाँ सिखाती हैं। कैसे पूरे घर का एक एक चीज़ का हिसाब रखना होता है, कैसे घर को किस तरह से सजाना है वो डिसाइड करना होता है। अच्छा लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ creativity, how you beautifully create your world inside the four walls of your house, your home। वो घर बनाने वाले होते हैं housewives, but in this busy 24/7 लाइफ वो अपने लिए शायद टाइम बचा नहीं पाती हैं। पूछते हैं लोग क्या करते हो पूरे दिन? हस्बैंड निकल गए काम पे, खाना बन गया, घर की सफाई हो गई, उसके बाद क्या? लेकिन मैं जानती हूँ उसके बाद भी बहुत कुछ। वो छोटी छोटी चीज़ें जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें जिनकी देख रेख करनी होती है, वो चाहे एक छोटा सा पौधा आंगन में हो या चाहे कोई चिड़िया जो जिनको दाना डालते हो। घर मतलब पूरा घर, और इसकी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं पूरे दिन, और दिन यूं ही निकल जाते हैं, और बच्चों के साथ तो खासतर। और ऐसे ही डे बाय डे ज़िंदगी निकल जाती है। बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं, वो अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं, और मम्मियाँ द होम मेकर्स अचानक देखती हैं अपनी लाइफ में एक बड़ा सा एम्प्टीनेस, अचानक बहुत सारे खाली टाइम। I have seen many mothers falling in depression because the void that was created after their children went out of home, maybe for studies or after marriage, उनको बड़ी दिक्कत आई ये नए सिचुएशन में खुद को ढालने में कि अब किसी के लिए कुछ करने का नहीं है। फिर हस्बैंड भी रिटायर हो गए, उनको ऑफिस भी नहीं भेजना है, फिर कोई रश भी नहीं है, कोई टाइम शेड्यूल भी मेंटेन नहीं करना है। अचानक से जिंदगी कैसे खाली सी, एमलेस सी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में महिलाएं मेंटल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस और शरीर के परेशानी, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तरह तरह की बीमारी।
और बीमारी जो शरीर के हैं उनका जड़ मन में होता है, ये सिद्ध है। इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। मन में अगर वो एम्प्टीनेस ना हो, इंसान अगर क्रिएटिवली इन्वॉल्व्ड हो, तो शरीर बहुत साथ देता है, हमारी बीमारियां कम होती हैं, हम काफ़ी चीज़ें कर पाते हैं जो कई बार जो उम्र के कारण हम सोचते हैं नहीं कर पाएंगे। मन को खुश रखना तो शरीर भी खुश है। कैसे हो सकता है ये? अचानक इतने सालों के एक तरह की जिंदगी के बाद कैसे हम अलग से जी पाएंगे? कैसे इतने समय, इतना अवसर खुद को मिल जाए तो उसमें हम कुछ कर पाएंगे जिससे खालीपन ना हो? कैसे उटपटांग ख्यालों से खुद को बचाया जा सकता है? कैसे पूरे दिन टीवी सीरियल्स के बजाय देखने के बजाय कुछ क्रिएटिव किया जा सकता है? क्या ये हो सकता है? वेल, हो तो सकता है। हो सकता है अगर आप शुरुआत से ही खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें, कोई हॉबी, कोई टैलेंट अपना जिनका दामन न छोड़ें और उनके थोड़ी थोड़ी केयर करें, उनके थोड़े थोड़े परवरिश करें, खुद के अंदर का कुछ पैशन, कुछ डिज़ायर जिंदा रखें। परिवार है, बच्चे हैं, घर है, सबके साथ साथ हम भी हैं। औरतें अपनी ज़िंदगी भी जी लें साथ साथ, तो खुद भी खुश, परिवार भी खुश, और बाद में जाके ये खालीपन कभी नहीं सताएगा। कभी नहीं ये सिचुएशन आएगा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। ऐसा नहीं होगा। चाहे गार्डनिंग की शौक हो, चाहे कोई चीज़ जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई पेंटिंग या कुछ और शौक जो आपको अच्छा लगता हो, करते रहें, क्योंकि वो आपके साथ रहेगा। किसी को लिखने का शौक है तो बीच बीच में लिखा कीजिए। बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, बहुत सारे कामों के बीच में चंद पल चुरा के अपने लिए, अपने शौक का सही नर्चरिंग करते रहिए। Let's give this a thought. Let's give some time to ourselves. Let's nurture our talents alongside the entire family, the house, the home. उम्मीद है आप इस पे ध्यान देंगे और ये चीज़ अपने आप में रखेंगे, थोड़ा वक्त खुद के लिए। Do subscribe to my channel and do lend me your support.